नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की। कांग्रेस के बड़े गुर्जर नेता करतार सिंह भड़ाना आज बीजेपी में शामिल हो गए और हरिद्वार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भड़ाना को पार्टी ज्वाइन कराई और इस दौरान दुष्यंत गौतम, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। वहीं भड़ाना के साथ कई कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा। भड़ाना हरियाणा और यूपी में विधायक रह चुके हैं। हरिद्वार के मंगलौर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जहां से गुर्जर नेता भड़ाना को बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि मंगलौर सीट पर मुस्लिम और गुर्जर वोटों का दबदबा है। मैं पहले भी 18 साल पहले आया था और अब 18 साल के बाद फिर आया हूँ, तो हो सकता है कोई यहाँ का मंगलौर का या हरिद्वार का मैया का कोई मेरे पे कुछ ना कुछ कर्ज है, तो कहते हैं कि कर्ज चुका के जाना पड़ता है, नहीं तो फिर आना पड़ता है, तो हो सकता है इसीलिए मैं आया हूँ। मंगलौर से पार्टी ने मौका दिया, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे भी और सेवा भी करेंगे। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज 8,275 करोड़ की 122 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें 17 विभागों जैसे डेयरी, शहरी विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास, पीएमजीएसवाई और नमामि गंगे की योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 महीने में 18,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर चुके हैं। इसके साथ ही कहा कि हम बोलने पर विश्वास नहीं करते, हम काम पर विश्वास करते हैं, हमारा काम बोलेगा। मातृशक्ति का पिछले दिनों हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ था 12 फरवरी को। उसमें भी 1168 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ। चंपावत में 161 करोड़ की, अल्मोड़ा में 117 करोड़ की, पौड़ी में 828 करोड़ की और रुद्रप्रयाग में 456 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास हुआ। इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़, बागेश्वर, उधम सिंह नगर, नैनीताल, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, सभी जगह पर अगर हम सभी जगह के जो लोकार्पण और शिलान्यास को जोड़ लें तो वह भी पिछले 2 महीने में 10,000 करोड़ के लगभग इतनी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। उसके बाद आज 8,000 करोड़ की धनराशि के 8,275 करोड़ की धनराशि के कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं और ये सब मिलाकर 18,000 करोड़ से ज्यादा हो गए। ये दर्शाते हैं कि हम उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। श्रेष्ठ कार्य बनाने के लिए हम तेजी से विकास को धरातल पर उतार रहे हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर हरिद्वार लोकसभा में श्रमिक संगठनों से संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी मौजूद रहे। इसके बाद दुष्यंत गौतम प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी संगठन ने आयोजित किया है कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। सुनिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि उत्तराखंड के इतिहास में जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से लेकर पहली बार किसी राजनीतिक दल को दोबारा सरकार में आने का अवसर उन्होंने प्रदान किया। एक परिपाटी तोड़ी, एक मिथक तोड़ा और एक नया इतिहास बनाया। हमने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 2 सालों में हर एक वो प्रयास किया है जो उत्तराखंड को आगे बढ़ा सकता है, उत्तराखंड की जिससे तरक्की हो सकती है, उत्तराखंड एक आदर्श राज्य बन सकता है, उत्तराखंड एक आत्मनिर्भर बन सकता है, नौजवानों को रोजगार मिल सकता है या हमारी माताओं बहनों को भी आजीविका के नए साधन प्राप्त हो सकते हैं, या उत्तराखंड के अंदर जो यहाँ का मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहे। उसकी जो छेड़छाड़ है, जो जिस प्रकार से आज
तमाम तरीके से इसके मूल स्वरूप को बदलने का जो प्रयास हुआ है उसको हमने सख्ती से रोक लगाई है। अतिक्रमण भी हटाया है। नकल करने वाले, जो नकल कराने वाले थे, उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करते हुए जहां 100 से ज्यादा लोगों को इसमें जो नकल के अपराध में शामिल थे, संगठित अपराध करते थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। इसके साथ साथ पूरे भारत का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून भी हम लाए हैं। उसके कारण से हमारे नौजवानों में, युवाओं में एक विश्वास का भाव, आत्मविश्वास उनका बना है कि अब हम तैयारी करेंगे। योग्यता, प्रतिभा, क्षमता जिनके अंदर भी होगी उनको चयन निश्चित रूप से मिलेगा, उनका चयन होगा। इसके साथ साथ धर्मांतरण पर भी हम सख्त कानून लेकर आए हैं। देवभूमि में धर्मांतरण किसी कीमत पर नहीं होगा। अतिक्रमण हमने हटाया है। साथ में अभी दंगा करने वाले, सरकारी संपत्ति, व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले, निजी संपत्ति पर भी बड़ा नुकसान कर देते हैं, मारपीट करते हैं, उपद्रव फैलाते हैं। उत्तराखंड जैसी देवभूमि में शांत हमारा सब लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। यहाँ इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए अब उन्हीं से जो लोग दंगा करेंगे, जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, निजी संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो, उन्हीं से एक एक पाई वसूली जाएगी। इसका प्रावधान भी हमने अध्यादेश लाकर कर दिया है। ऐसे बहुत सारे चुनौतीपूर्ण काम विकास के मामलों में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगा कॉरिडोर बना रहे हैं। राज्य के अंदर उद्यान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हमने किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ के हमारे एमओयू हुए हैं, जिसमें से 71,000 करोड़ के एमओयू आज ग्राउंडिंग पर भी बढ़ गए हैं, जो कि लगभग 20% से भी ज्यादा है, और वो धरातल पर उतरने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास आधारित जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नया युग वो देश के अंदर लेकर आए हैं, उसको उत्तराखंड में भी ठीक प्रकार से धरातल पर उतारा जाए। सर, एक चीज देखने में आई है कि आपने जनता से जो वादे किए उनको पूरा किया, लेकिन हमने पहले भी ये बात देखी है कि कई बार मुख्यमंत्रियों को रोल बैक करना पड़ा है जनता के विरोध के आगे। आपने जो बोला वो किया, पब्लिक ने भी उसे एज इट इज स्वीकार कर लिया। क्या चीजें इसके पीछे लगते हैं कि आप जनता के विश्वास पे एक के बाद एक? देखिए, सबसे बड़ा तो जनता का आशीर्वाद ही है, उन्हीं का समर्थन है, जिसके कारण से हम ये सब कर पा रहे हैं। बहुत सारे चुनौतीपूर्ण अवसर आए, बहुत बार चैलेंज हमारे सामने खड़े हो गए, चाहे सिलकारा टनल हो, चाहे जोशीमठ की आई हुई आपदा हो या अन्य प्रकरण हो, लेकिन सब में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमेशा हमारे पीछे खड़ी रही। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और उनकी पूरी सरकार का हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा कि जो भी हमने वायदे किए उन पर केंद्र की जहां भी हमको जरूरत पड़ी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने उन सब कामों को पूरा करने में सफलता जरूर प्राप्त की है। लेकिन मैं सच मानूं तो उन्हीं की प्रेरणा से हम ये सब काम कर पा रहे हैं। सर, एक चीज देखने को मिली है, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों को भी हमने देखा है, आप रात भर सचिवालय में होते हैं, काम कर रहे होते हैं। सुबह हम देखते कभी आप टनकपुर, कभी पिथौरागढ़, कभी उत्तरकाशी, सोने का समय मिल पाता है। और दूसरी बात, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मातृशक्ति आपके दौरों में उमड़ रही है, ऐसी भीड़ पहले दिखाई नहीं दी। क्या कुछ चीजें हैं जो आपको ये प्रेरणा देती है, एनर्जेटिक बनाती है? देखिए, मातृशक्ति के बीच में जाना हो, उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में जाना हो, ये हमने संकल्प लिया है मैंने कि मेरा एक एक क्षण और एक एक पल देवभूमि को समर्पित है, देवभूमि की मातृशक्ति को समर्पित है, यहाँ के बड़े बुजुर्गों को, नौजवानों को, यहाँ के एक एक जनगण मन को, हर एक हमारा समय समर्पित है। और ये देखिए, हम जितना भी काम करते हैं, हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हैं, आदरणीय मोदी जी से, कि अभी 1 तारीख को, 1 मार्च को पूरे दिन भर वो कार्यक्रम करते हैं और पूरे रात को, सवेरे प्रातःकाल 4 बजे तक वो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करते हैं, अनेक राज्यों के लोगों के साथ बैठक करते हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठक करते हैं। प्रातःकाल वो 5 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं और उसके बाद 8 बजे दूसरे कार्यक्रम के लिए हवाई जहाज में बैठ जाते हैं और 9:30-10 बजे जो है वो जनसभा में होते हैं। उसके पूरे दिन काम करते हैं। इतना काम वो करते हैं, निश्चित रूप से उनसे हमको प्रेरणा मिलती है कि वो देश के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के साथ, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी कोशिश है कि देवभूमि के लिए जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है, जितनी ताकत लगाई जा सकती है, जितना हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी क्षमता है, उस क्षमता के अनुरूप हम भी अपना काम करें। अब तो आपके मंत्री भी कहने लगे हैं कि मुख्यमंत्री सोते कब है?
देखिए, चूंकि जो भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूं कि रात को 4-5 घंटे का जो भी समय मिलता है उसमें जितनी नींद होती है उतनी ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद आते जाते भी कई बार यात्रा के समय में भी कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं पूरी क्षमता के साथ काम करता हूं। कोई मुझे ऐसी परेशानी नहीं होती है। सबका आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है। सर, एक लास्ट सवाल कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में अभी तक बार बार ये चीजें देखने को मिलती रही कि अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती रही है। आपके बाद पिछले 2 सालों में लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ है, एक स्टेबिलिटी उत्तराखंड की सियासत में देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है, आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट भी हमें वोटों के रूप में देखने को मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता में एक उत्साह का वातावरण है। हर एक क्षेत्र में यहाँ की मातृशक्ति हो, नौजवान हो, बड़े बुजुर्ग हों, बच्चों में आगे सुनहरे भविष्य के जो उनके सपने हैं वो सब साकार हो रहे हैं, धरातल पर उतर रहे हैं। इसलिए लोकसभा चुनाव में, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जिनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, जिस प्रकार से उनके हृदय में बसता है, उत्तराखंड के लोग भी उनको अपने घर का मानते हैं। इसलिए इस बार का लोकसभा का चुनाव 2014 हो, 2019 हो, 2024 हो, हर बार उत्तराखंड की जनता उनके चुनाव को अपना चुनाव मानती है, और जब उनका अपना चुनाव होता है तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि किस प्रकार का परिणाम आएगा। 2 परिणाम पहले जैसे आए हैं, वैसा तीसरा परिणाम उससे भी बेहतर आएगा। थैंक यू सर। तो आप थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपका कहना है कि 2 सालों की जो अचीवमेंट रही है ये प्रधानमंत्री मोदी के आशीर्वाद से और जनता के विश्वास के साथ ही सफल हो पाया है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।